आता है भाई मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, लेकिन स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा। एग्जाम हॉल में जब बैठो तो अपने ब्रेन को बस एक चीज ट्रेन करना है। मैंने सब पढ़ा है, मैंने 4 साल नर्सिंग की है, उसके बाद मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन की है, मुझे सब आता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एग्जाम के टाइम पे जो एंजाइटी है उस एंजाइटी को कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल द एंजाइटी। एंजाइटी होगा, सबको होगा, जिसने प्रिपरेशन की, जिसने पढ़ाई की, टेंशन सबको होता है। अब जिसने पढ़ाई की नहीं उसे तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, उसे किसी भी टाइप का कोई टेंशन नहीं होगा कि उसने पढ़ाई नहीं है, उसे पता है मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, उसे टेंशन नहीं होगा। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, जिसे सब आता है, उसे भी टेंशन होगा। जो फर्स्ट आने वाला है टेंशन उसे भी होगा, जिसने पढ़ाई की सबको टेंशन होगा। लेकिन ये एंजाइटी कभी कभी इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि हमारे एग्जाम पे इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो मैं यही बोलूंगी, इस एंजाइटी को इस लेवल तक हाई मत होने दो कि ये आपके एग्जाम को अफेक्ट करे, आपका सिलेक्शन रोक दे। तो मैं इस वीडियो में यही बात करूंगी कि आप इस एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स दूंगी जिससे एग्जाम के टाइम पे आप स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम में बैठोगे और जो मार्क्स आपका सिलेक्शन या रैंक थोड़ा नीचे आने वाला था वो थोड़ा ऊपर और हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना मेरी पहली बात कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम से 2-3 दिन पहले ये सोच के एंजाइटी लेके कि मैंने तो ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और एग्जाम हॉल में जब बैठो तो अपने ब्रेन को बस एक चीज ट्रेन करना है। मैंने सब पढ़ा है, मैंने 4 साल नर्सिंग की है, उसके बाद मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन की है, मुझे सब आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपका एंजाइटी कंट्रोल होगा। आपको माइंड को बार बार एक चीज बोलनी है कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे आता है, और कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस का लेवल वहां डाउन कर दोगे तो ये जो एंजाइटी का लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसीलिए आपको वहां पे बिल्कुल एंजाइटी कम करते हुए, स्ट्रेस फ्री होते हुए एग्जाम हॉल में जाना है। अपने आप को वेल हाइड्रेट करना है, अपना ब्रेकफास्ट करके जाना है, और सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में जो पेपर सेट हुआ है, आपने जो पढ़ा है, आप 2-3 दिन में तो कुछ करोगे नहीं, या पेपर एग्जाम हॉल में बैठ के एंजाइटी लेके तो कुछ होगा नहीं। जो एग्जाम में आया है, जितना आया है वो स्ट्रेस फ्री होके करोगे तो शायद अच्छा कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा, आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं आता है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। वो आपको नहीं आता है, आप सोचो किसी को नहीं आता है, भाई मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, लेकिन स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, अच्छे से। आप पहले क्वेश्चन से बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो जब टिक 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 चलता है तो हमारा एकदम एंजाइटी लेवल, अरे यार 10 मिनट बचे, मेरे 30 क्वेश्चंस रह गए, इस टाइप का सिचुएशन होता है। 10 मिनट्स या 20 मिनट्स लेफ्ट एंड हैविंग द 30 क्वेश्चंस। अब क्या करूं, अब दिल की धड़कन और तेज हो रही है। भाई फ्री होके करो, जितने में जो होना है वही होगा। आपके ज्यादा सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप अगर इतना स्ट्रेस लोगे तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप बस अपना बेस्ट दो, हर क्वेश्चंस को राउंड्स में करो, पहले से टाइम मैनेज करके चलो। आप पहले ही टाइम देख लो कि मुझे फर्स्ट राउंड में इजी इजी क्वेश्चंस करने, क्योंकि एग्जाम हॉल में पेपर सेट ही ऐसे किया जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको जो आता है, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो। अगर 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं आता है तो छोड़ दो, स्किप करके आगे बढ़ो, क्या पता आगे इजी क्वेश्चंस हो। क्योंकि इस बार पेपर को किस तरह से सेट किया गया, 18 मिनट्स 20 क्वेश्चंस सेक्शंस में, एक सेक्शन बंद होने के बाद आप दोबारा उसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के पेपर्स में हमें क्या करना होता है, जो हमें बेस्ट आता है जल्दी फटाफट करना है, बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ, पूरे क्वेश्चंस को 2-3 राउंड्स में देखो, हाँ ये इजी है, इसको अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ना है, इतने करने हैं। जो आता है अच्छे से करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। हमेशा बोला, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कंपटीशन क्रैक नहीं होगा, क्योंकि पेपर आपके मुताबिक बिल्कुल एकदम इजी बना के नहीं दिया जाता है, फिर तो कंपटीशन का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, 50-50 वाले करो, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शंस होता है। एंजाइटी रिलीफ तभी होगी जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं ले, पढ़ाई करें, कूल रहे। और आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। समझ रहे हो? और हम उस माँ के बेटे हैं, और हम उस माँ के बेटे हैं, तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा,
कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सो डोंट टेक स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं लेना है, कूल होके एग्जाम देना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।